हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम पार्ट 12 और पार्ट 13 करेंगे। पार्ट 12 का नाम है पांडवों की रक्षा। इसमें आपका प्रश्न उत्तर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम इसमें पाठ के आधार पर प्रश्न उत्तर इसमें हम आपका बना दिए हैं और इसका सारांश भी लिख दिए हैं। इसके साथ ही पार्ट 13 है, पार्ट 13 भी हम किए हैं। इसका नाम है द्रौपदी स्वयंवर। इसमें आपका प्रश्न जो दिया हुआ है वो आपका 12 और 13 दोनों से मिलाकर दिया हुआ है। फिर भी हम पाठ 13 का भी प्रश्न उत्तर जो मतलब किताब पाठ के अंदर है उसको भी हम लिखे हैं, और जो आपका पाठ में जो दिया हुआ है प्रश्न उत्तर उसका भी हम प्रश्न उत्तर का हल किए हुए हैं। तो यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 7 का बाल महाभारत का पाठ पुस्तक है। तो चलिए इसके हम लोग प्रश्न उत्तर को देखते हैं और दोनों पाठ का हम लोग सारांश भी देखेंगे, ठीक है, ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। यहाँ देखिए पाठ 12 है पांडवों की रक्षा। इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है, एक एक लाइन करके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम इसे इसका सारांश लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, समझ में आ जाए। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आपको और भी प्रश्न उत्तर चाहिए आप मेरे प्लेलिस्ट में वहाँ पर जाइएगा। अगर वहाँ कोई प्रश्न उत्तर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं यथाशीघ्र उसको बनाने का प्रयास करूँगा। और स्कूल प्रतिदिन जाइए, ठीक है, क्योंकि ऐसा मौका फिर कभी मिलेगा नहीं। स्कूल लाइफ जो है कभी दोबारा वापस मिलेगा नहीं। मन लगाकर रोज़ 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन प्रतिदिन पढ़िए। और मोबाइल का सही उपयोग कीजिए, मतलब वीडियो वगैरह कम देखिए थोड़ा, और पढ़ाई वाला थोड़ा ज़्यादा देखिए ताकि उसका सही उपयोग हो। मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। आते हैं, हाँ, इसको पॉज कर करके पढ़ लीजिएगा। हम इसको तो इसलिए रोक दे रहे हैं कहीं कहीं। अब देखिए पाठ खत्म होता है। अब देखिए पाठ 12 पांडवों की रक्षा, इसका सारांश हम पढ़ते हैं। इसके बाद किताब में से ही पाठ के अंदर से ही प्रश्न उत्तर भी लिखे हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो पहले पहला पढ़ते हैं सारांश। दुर्योधन ने पांडवों को वारणावत भेजकर षड्यंत्र रचा और वहाँ लाह का घर बनवाया। दुर्योधन हमेशा पांडवों से मतलब जलता रहता था, ठीक है ना। वो हमेशा पांडवों को अहित करने के बारे में हमेशा सोचते रहता था। और इस काम में कौन साथ देता था मैंने भड़काता कौन था, तो वो था मामा शकुनी। मामा शकुनी हमेशा दुर्योधन को भड़काते रहते थे। और देखिए इनके साथ में और थे इनका छोटा भाई दुशासन। मैंने दुर्योधन हमेशा पांडवों से जलते रहता था, तो नया नया तरकीब अपनाते रहता था। तो इसका नया षड्यंत्र क्या था, इसका नया षड्यंत्र था कि पांडवों को वारणाव्रत भेजना है, ठीक है ना। वारणाव्रत भेज कर वहाँ पर इनका षड्यंत्र था कि वारणाव्रत भेजेंगे और वारणाव्रत में वहाँ पर एक ठो लाह का घर बनवाएंगे। लाह का घर एक ऐसा घर होता है जो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है। इसमें रहेगा मोम रहेगा, फिर ये घी रहेगा, ये सबसे जो जलने वाला पदार्थ है उसी से घर बनवाया दुर्योधन, ठीक है ना, पुरोजन के मदद से। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग उसको देखे थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि दुर्योधन इसे षड्यंत्र रचता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, विदुर ने पांडवों को गुप्त भाषा में सावधान किया। अब देखिए विदुर जो थे ना बहुत ही महान और बहुत ही बुद्धिमान महामंत्री थे। ये प्रधानमंत्री थे, कहाँ के, तो हस्तिनापुर के, ठीक है ना। तो विदुर जी की खबर हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही चालाक थे, बहुत ही महान थे, बुद्धिमान थे। तो इनको दुर्योधन के बारे में जो षड्यंत्र था उसको पता चल जाता है। तो ये किसी को बताए बिना ही गुप्त भाषा में एक कारीगर को बोलते हैं, भेजकर कहाँ भेजते हैं, तो एक कारीगर को वारणाव्रत भेजते हैं जहाँ पर पांडव ठहरे हुए थे, और वहाँ भेजते हैं और बोलते हैं कि तुम कारीगर तुम जाओ वहाँ पर एक सुरंग खोद देना, जहाँ पर जो लाह का घर है उसमें एक आप सुरंग खोद दीजिएगा, उसके नीचे से पांडव लोग बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, युधिष्ठिर ने धैर्य रखते हुए उचित समय पर भीम को आग लगाने की सलाह दी। अब जो वो कारीगर आया था विदुर जी कारीगर को भेजे थे कि वहाँ पर सुरंग खोदने के लिए। अब पांडव लोग तो जान गए थे कि यहाँ तो आग लगने वाला है यहाँ पर, और ये मतलब उन लोग को मारने का षड्यंत्र रचा गया है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जब उन लोग को पूरा पता चल जाता है और जिस दिन आग लगने वाला होता है, लगाया जाने वाला होता है, तो उस दिन वो लोग सुरंग से बाहर निकल जाते हैं और युधिष्ठिर भीम को बोलते हैं कि भीम भाई इसको आग लगा दो, ठीक है ना।
इसके बाद देखिए क्या होता है चौथा में, आधी रात को पांडव और माता कुंती सुरंग से सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। आधी रात को आग लगाया जाता है, जब वो लोग सोए हुए रहते हैं तब आग लगाया जाता है, लेकिन वो लोग पांडव लोग तो सब जानते थे, इसलिए वो लोग सोए नहीं रहते हैं। वो लोग वहाँ से सुरंग से बाहर निकल जाते हैं और युधिष्ठिर जी बोलते हैं भीम को कि भीम इसमें आग लगा दो, और सभी लोग आधी रात को पांडव क्या होते हैं माता कुंती के साथ सुरंग से सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब पाँचवा पॉइंट देखिए, नगरवासियों ने समझा कि पांडव जलकर मर गए, पर विदुर को विश्वास था कि वे जीवित हैं। अब देखिए जब आग लगा, जब तो लोग नगर वाले सोच रहे थे कि यहाँ तो पांडव लोग सोए हुए हैं, क्योंकि आधी रात को आग लगा था, तो वो लोग सब सोचते हैं कि पांडव लोग मर गए। अब देखिए छठा, जंगल में भीम ने माता कुंती और भाइयों को अपनी शक्ति से संभाला और नाव से सुरक्षित पार कराया। अब देखिए जंगल में क्या होता है, भीम तो बहुत ही शक्तिशाली थे और उनको ताकत बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना, तो वो क्या करते थे, वो जल्दी थकते नहीं थे। तो जंगल में माता कुंती और भाई लोग जब थक जाते थे ना, तो उनको अपने कंधे पर बिठा कर वो लोग उनको संभालते थे और राक्षसों से भी वो रक्षा करते थे। अब देखिए सातवां नंबर में है, एक चक्रा नगरी में पांडव ब्राह्मण के घर रहने लगे और भिक्षा से जीवन यापन करने लगे। अब जब वहाँ ये वारणाव्रत में जब लाख का घर में जब आग लगा, तो वहाँ से वो लोग निकल कर कहाँ पहुँचे, तो वो लोग एक चक्रा नगरी में पहुँचे, ठीक है ना, और वहाँ एक ब्राह्मण के यहाँ वो लोग ठहर गए, ठीक है ना, वो लोग बाहर ब्राह्मण के यहाँ ठहरे और वो लोग क्या करने लगे, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगे। अब आठवां नंबर है, तो उसी समय बकासुर नामक राक्षस नगरवासियों को प्रताड़ित करता था। अब जिस एक चक्रा नगरी में पांडव ठहरे हुए थे, तो उसी नगर में क्या होता था कि बकासुर नामक राक्षस जो था बहुत दिनों से वहाँ परेशान किए हुए था, नगरवासियों को प्रताड़ित करता था। वो बकासुर क्या करता था कि नगर में जाकर वहाँ पर बहुत सारे लोगों को खा जाया करता था, घर को तोड़ दिया करता था, मैंने बहुत ही आतंक मचाए हुए था। तो क्या होता था कि वहाँ का जो एक चक्रा नगरी का जो राजा था, वो भी क्या करता था कि वो बहुत ही निकम्मा था, वो राक्षस से, बकासुर नामक राक्षस से वो नगरवासियों को सुरक्षा नहीं दे पाया। तो नगरवासियों और बकासुर के साथी में वो लोग आपस में समझौता किया, दोनों नगरवासी और बकासुर आपस में समझौता किए, और समझौता ये हुआ कि हर सप्ताह एक चक्रा नगरी से एक आदमी, जहाँ पर बकासुर का गुफा है वहाँ पर एक आदमी ये बैलगाड़ी पर खाना पहुँचाएगा, मतलब खाना पहुँचा के वहाँ जाएगा, और जो आदमी खाना पहुँचाने के लिए जाएगा ना, वो आदमी को भी बकासुर खाएगा और सारा भोजन को भी खा जाएगा। मतलब एक बैलगाड़ी रहेगा, उसमें बहुत सारा खाना रहेगा, और उस बैलगाड़ी को चलाकर एक आदमी जाएगा बकासुर के गुफा के पास में, और बकासुर क्या करेगा, बैलगाड़ी में जो खाना उसको भी खाएगा, और जो बैलगाड़ी को चला कर गया उसको भी खाएगा। तो यही शर्त क्या होता है, बकासुर मान जाता है और अपने गुफा में चल जाता है। फिर नगरवासी क्या करते हैं, पारा पारी हर सप्ताह क्या करते हैं, हर सप्ताह एक आदमी को पारा पारी वहाँ बकासुर के पास खाना लेकर भेजते हैं। तो उस दिन क्या हुआ था, एक दिन ऐसा होता है कि मतलब जिस ब्राह्मण के घर में वो पांडव रहते थे ना, तो उसी ब्राह्मण का बारी आया बकासुर के पास खाना ले जाने के लिए, ठीक है ना, खाना लेकर जाने के लिए। अब देखिए 9वां नंबर में, कुंती ने भीम को भेजा, भीमसेन ने बकासुर का वध करके नगर को भयमुक्त किया। अब देखिए जिस घर में पांडव रहते थे ना, तो उसी घर का बारी आया था बकासुर के पास खाना लेकर जाने के लिए। तो उसी घर में जब पांडव रहते थे, तो माता कुंती ये सब सोचे कि हम लोग जिस घर में अतिथि बन के रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि ये लोग धर्म के रक्षक थे, मतलब ये लोग अतिथि का जो धर्म होता है वो लोग जानते थे। क्या होता था कि मान लीजिए अगर हम जिस घर में अतिथि बनकर हैं, तो अगर हम वहाँ का सेवा तो ले ही रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारा ये भी कर्तव्य है कि सुख में तो हम साथ में हैं, लेकिन अगर उस पर दुख भी आए तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि दुख में भी हम बराबर का हिस्सेदारी हो जाते हैं। तो माता कुंती थी ना, वो बोली कि मेरे तो 5-5 बेटे हैं, आप ब्राह्मण के घर से कोई नहीं जाएगा, मेरा बेटा जाएगा, ठीक है ना। मतलब जिस घर ब्राह्मण के घर में ये लोग ठहरे हुए थे, तो माता कुंती बोलती हैं कि आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस बार मेरा बेटा जाएगा, मेरा बेटा भीम जाएगा उस राक्षस के पास खाना लेकर। और माता तो पहले से ही जानती थी भीम के बारे में कि भीम उसका वध अवश्य कर देगा। तो देखिए कुंती ने भीम को भेजा और भीमसेन ने बकासुर का वध करके नगर को भयमुक्त किया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, दुर्योधन ने पांडवों के लिए वारणाव्रत में क्या षड्यंत्र रचा? तो उत्तर है, उसने पांडवों को जलाने के लिए लाख का घर बनवाया, ठीक है।
अब देखिए दूसरा प्रश्न है, विदुर ने पांडवों को किस प्रकार बचाने का उपाय किया? तो उत्तर है, विदुर ने एक कारीगर भेजा जिसने लाख का घर में सुरंग बना दी, ठीक है ना। और इस प्रकार क्या होगा, आगे इसमें जोड़ सकते हैं, और इस प्रकार पांडव लोग सुरंग के रास्ते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। यही उपाय किए थे विदुर जी। इसमें आप अपने से बना कर भी लिख सकते हैं, हम अपने से बना कर हम लिखे हुए हैं, ठीक है। तीसरा है, पांडव किस मार्ग से लाख के घर से बाहर निकले? तो पांडव सुरंग के रास्ते से बाहर निकले। चौथा है, भीमसेन ने जंगल में माता कुंती को कैसे संभाला? अब यहाँ देखिए, भीम ने माता को कंधे पर और भाइयों को साथ लेकर तेजी से जंगल पार किया। देखिए, हम हड़बड़ में कभी कभी पढ़ते हैं ना, तो कमेंट आता है कि सर आपको पढ़ने नहीं आता है, तो ऐसी बात नहीं है। जैसे प्रश्न हम पढ़े ना, तो उत्तर हम अपने से बोल कर ही बिना देखे हम बताते हैं। और ऐसा हमको ये सोचते हैं कि जैसे जिस दिन मतलब जिस टाइम बना रहे थे ना, तो उस टाइम दिमाग में कुछ और आया तो वही लिख दिए, और अभी जब प्रश्न पढ़ते हैं तभी कुछ और आता है तो वो पढ़ देते हैं। मिलता जुलता रहता है, थोड़ा बड़ा इधर उधर होता है, तो आप ये मत सोचिए कि हमको पढ़ने नहीं आता है। खैर कोई बात नहीं। अब देखिए चौथा है, भीमसेन ने जंगल में माता कुंती को कैसे संभाला? तो उत्तर है, भीम ने माता को कंधे पर और भाइयों को साथ लेकर तेजी से जंगल पार किया। पांचवा है, एक चक्रा नगरी में पांडव किस प्रकार जीवन यापन करने लगे? तो उत्तर है, वे ब्राह्मण के घर रहकर भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगे, ठीक है ना। उसके बाद है, नगर के लोग बकासुर को क्यों परेशान होकर भोजन पहुंचाते थे? तो उत्तर है, क्योंकि नगर के लोगों और बकासुर के बीच यह समझौता हुआ था कि हर सप्ताह एक आदमी और खाने की चीज़ें बकासुर को पहुंचा दिया जाएगा। सातवां है, बकासुर का वध किसने किया और कैसे? तो भीमसेन ने अपनी ताकत और युद्ध कौशल से बकासुर का वध किया। इसके बाद है, रिक्त स्थानों की भरना है, हम पहले से भर चुके हैं, मतलब यहाँ लिख दिए आंसर। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का घर बनवाया। दूसरा है, पांडवों को षड्यंत्र से बचाने के लिए खालिस्तान महात्मा विदुर भी लिख सकते हैं, और विदुर भी लिख सकते हैं, विदुर ने गुप्त भाषा में चेतावनी दी। तीसरा है, लाख के घर में कारीगर ने सुरंग बनाई। चौथा, पांडवों और कुंती सुरंग से निकलकर जंगल पहुँचे। एक चक्रा नगरी में पांडव ब्राह्मण के घर रहने लगे। अब छठा है, बकासुर लोगों से हर सप्ताह एक आदमी और भोजन की मांग करता था। बकासुर का वध भीमसेन ने किया। भीमसेन ने बकासुर को रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसे मार डाला। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। अगला पाठ देखिए, 13 पाठ है द्रौपदी स्वयंवर, तो इसे भी आप पढ़ लीजिए एक एक करके, फिर इसका भी हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए, द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है, यहाँ अर्जुन जी हैं, इसको पढ़ लीजिएगा एक एक करके। यहाँ देखिए, अर्जुन और सभी पांचों भाई हैं। अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर जीत कर यहाँ आते हैं। ये माता कुंती हैं, खाना भोजन बना दी है। अभी क्या होता है ना कि ये पांचों पांडव लोग पूछते हैं कि माता क्या करना है, हम लोग भिक्षा लेकर आए। तो माँ बोलती है कि आपस में बांट लो। इसलिए ये माँ जो द्रौपदी थी, पांचों भाइयों की पत्नी कहलाती हैं। पांचाली भी इनको कहा जाता है। आगे देखिए, अब देखिए पाठ 13 का सारांश हम लोग बिंदुवार देखते हैं। पाठ का नाम है द्रौपदी स्वयंवर। तो पहला है, पांडव ब्राह्मण वेश में एक चक्रा नगरी में रहते थे। पांडव जो थे ना, वारणावरत के जो लाख का घर था, वहाँ जो आग लगा था, तो वहाँ से वो लोग बच कर निकलते हैं और एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर में वो लोग रहने लगते हैं। वहाँ भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है कि पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित होता है, ठीक है ना। तो इस स्वयंवर में पांचों पांडव भी जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग राजा महाराजा जाते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर में क्या होता है, स्वयंवर में एक भारी धनुष और घूमते हुए चक्र के पीछे मछली को निशाना बनाना था। देखिए स्वयंवर था ना, जो द्रौपदी स्वयंवर था, इसकी यह शर्त रखी गई थी कि एक ऊपर में, मतलब कि जैसे पंखा हम लोग का लटका रहता है ना, पंखा घूमते रहता है, तो उसी में एक ठो मछली का, एक ब्लेड में मछली लगा हुआ था, उसमें मछली के आँख में निशाना लगाया था, और वो मछली का जो परछाई था वो नीचे आपको पानी के एक ठो पात्र बर्तन था, उसमें मछली के मतलब परछाई को देखकर ऊपर जो मछली का जो आँख है उसमें निशाना साधना था। बहुत ही कठिन लक्ष्य था। तो देखिए चौथा नंबर में क्या था, कई वीर राजकुमार असफल रहे। बहुत सारे वीर क्या इस मतलब लक्ष्य भेदन में असफल रहे। फिर पांचवा नंबर में कर्ण
कर्ण ने प्रयास किया पर द्रौपदी ने सूत पुत्र कहकर अस्वीकार कर दिया। अब देखिए कर्ण जो थे ना, वो जो भारी भरकम जो धनुष था द्रौपदी स्वयंवर में, उसको तो उठा लिए और उसका जो प्रत्यंचा था, यानी कि जो धनुष का जो डोर होता है उसको भी वो बांध लिए। और जैसे ही निशाना साधने लगे ना, तो द्रौपदी उनको मना कर देती है, कहती है कि ठहरो, मैं सूत्र पुत्र से विवाह नहीं करूँगी। तो सूत्र पुत्र का अर्थ होता है कि जिनके अपने माता पिता के बारे में पता नहीं है, जो मतलब जिन खानदान के बारे में जिनको पता नहीं है, उनको सूत्र पुत्र वो लोग कहते थे, ठीक है ना। तो कर्ण सफल हो जाते इस लक्ष्य भेदन में, लेकिन उनको रोक दिया गया द्रौपदी के द्वारा। अब छठा नंबर देखिए, अर्जुन ने ब्राह्मण वेश में निशाना साधा और सफल हुए। अर्जुन तो एक चक्र नगरी में ब्राह्मण के भेष में ही रहते थे और उसी भेष में ये स्वयंवर में, द्रौपदी स्वयंवर में पहुँचे और वे निशाना साधे और निशाना साधने में सफल भी हुए। अब जिस निशाना साधने में सफल हुए तो 7वें नंबर में देखिए, द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाए और दोनों का विवाह हुआ। 8वें नंबर में देखिए, राजाओं ने हंगामा किया पर श्री कृष्ण और ब्राह्मण ने उन्हें शांत किया। राजाओं का कहना था कि आप इस स्वयंवर में ब्राह्मण को क्यों भाग लेने दिए, और वो लोग विरोध करते थे, लेकिन श्री कृष्ण और बलराम उन लोगों को क्या करते हैं, शांत कर देते हैं अपने बातों से, ठीक है ना। ये 9वां नंबर देखिए, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने पांडवों की पहचान कर ली। जो द्रौपदी का जो भाई था धृष्टद्युम्न, यानी कि द्रुपद के एक पुत्री थी जिसको द्रौपदी, और द्रुपद के जो पुत्र था वो था धृष्टद्युम्न। और जो धृष्टद्युम्न थे ना, वो पांडवों को पहचान लेते हैं, ब्राह्मण वेश में थे लेकिन उनको वो पहचान लेते हैं। 10वां देखिए, पांडव, कुंती और द्रौपदी राजभवन पहुँचे, ठीक है ना, वो लोग राजभवन पहुँचते हैं। अब अगला देखिए 11 नंबर में, द्रुपद ने विवाह का स्वागत किया और पांडवों का द्रौपदी के साथ में विवाह हुआ, ठीक है। अब देखिए प्रश्न उत्तर जो हम इस पाठ से चुनकर लिखे हुए उसको एक बार देख लेते हैं, और इसके बाद जो पाठ का जो पहले से प्रश्न उत्तर दिया हुआ उसको देख लेंगे। तो क प्रश्न है, पांडव द्रौपदी के स्वयंवर में किस वेश में पहुँचे। तो पांडव द्रौपदी के स्वयंवर में ब्राह्मण के वेश में पहुँचे। ख है, स्वयंवर में किसे वर्णमाला पहनाने का अधिकार द्रौपदी को था। तो उत्तर है, जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने यानी मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। ग है, कर्ण को द्रौपदी ने क्यों अस्वीकार कर दिया। उत्तर है, कर्ण को द्रौपदी ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह सूत पुत्र थे। अगला, स्वयंवर में निशाना किसने साधा। तो स्वयंवर में निशाना अर्जुन ने साधा। अंग, द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न किसके पीछे गया। तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न अर्जुन, भीम और द्रौपदी के पीछे गया। च, धृष्टद्युम्न ने पांडवों को देखकर क्या अनुमान लगाया। धृष्टद्युम्न ने पांडवों को देखकर अनुमान लगाया कि वे लोग पांडव ही हैं। अब देखिए यहाँ पर पांडवों की जगह पर ब्राह्मण कर लीजिए, ब्राह्मण यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा। धृष्टद्युम्न ने ब्राह्मणों को देखकर, ठीक है ना, क्या अनुमान लगाता है, यहाँ भी इसको धृष्टद्युम्न ने ब्राह्मणों को देखकर अनुमान लगाया कि वे लोग पांडव ही हैं। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि इस पाठ का जो प्रश्न उत्तर है ना, वो आपका अभ्यास का दिया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न है, इसमें ड तक है, फिर रिक्त स्थान भी है, ठीक है ना, और कोष्टक में सही उत्तर का भी चिन्ह लगाना है। तो इस सबको एक एक करके हम लोग चलिए देखते हैं। तो पाठ 12 और 13 का प्रश्न उत्तर किताब में जो दिया हुआ है यहाँ पर उसको हम लिखे हुए हैं। तो देखिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला है, पांडवों को मारने का षड्यंत्र सुनकर विदुर ने क्या किया। तो उत्तर है, विदुर ने पांडवों को सावधान किया और बच निकलने का उपाय बताया, ठीक है ना। और उसके बाद में विदुर ने क्या किया, बच निकलने का उपाय बताया और एक कारीगर को भेजकर सुरंग खुदवाया। इसको बढ़ा लीजिएगा तो और अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए ख, किसने लाख और चर्बी का महल बनवाया था। तो दुर्योधन ने पुरोचन से लाख और चर्बी का महल बनवाया था। ग, महल के जल जाने के बाद दुर्योधन क्यों प्रसन्न हुआ। महल के जल जाने के बाद दुर्योधन प्रसन्न हुआ क्योंकि उसे लगा कि पांडव जलकर मर गए। घ प्रश्न है, लाख के घर से निकलकर पांडव कहाँ पहुँचे। तो उत्तर है, लाख के घर से निकलकर पांडव एक चक्र नगरी में पहुँचे। अंग, ब्राह्मण के घर का प्रत्येक व्यक्ति राक्षस के पास जाने की जिद क्यों कर रहा था। अब देखिए
क्योंकि सब अपने अपने धर्म का पालन करना चाहते थे। हर कोई यह सोच रहा था कि कष्ट स्वयं सह ले लेकिन परिवार का कोई दूसरा सदस्य सुरक्षित रहे। यहाँ पर देख लीजिए क्या हुआ था। जो एक चक्र नगरी था जिसमें पांडव ठहरे हुए थे एक ब्राह्मण के यहाँ। तो वहाँ पर एक राक्षस रहता था बकासुर। तो बकासुर और नगरवासियों के बीच यह शर्त हुआ था कि हर सप्ताह एक आदमी भोजन लेकर वो बकासुर की गुफा के पास जाएगा। बकासुर वो भोजन भी कर लेगा और जो भोजन लेकर गया आदमी उसको भी वो खा लेगा। तो हर सप्ताह बारी बारी से वो एक चक्रा नगरी से कोई कोई जाता था। तो उस दिन एक ब्राह्मण उसी ब्राह्मण के बारी आया जिस ब्राह्मण के घर में पांडव ठहरे हुए थे। तो उस ब्राह्मण के घर का प्रत्येक व्यक्ति था ना राक्षस के पास जाने के लिए जिद करता था ना। क्यों करता था देखिए वही है, क्योंकि सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करना चाहते थे। हर कोई यह सोच रहा था कि कष्ट स्वयं सह ले, यानी अपना स्वयं बलिदान करके अपने आप को राक्षस के हवाले कर ले लेकिन परिवार का दूसरा सदस्य सुरक्षित रहे। इसके बाद देखिए भीम द्वारा राक्षस को मारने की घटना का विवरण कीजिए। यहाँ देखिए सभी लोग कहते थे ना कि हम जाएंगे। ये ब्राह्मण के अंगावला में ब्राह्मण के घर का सब सदस्य बोलता था हम जाएंगे। लेकिन माता कुंती जो थी ना वो पांडव लोग तो ब्राह्मण के घर में ही थे। तो माता कुंती है भीम को भेज देते हैं, बोलते हैं कि मेरे 5 पुत्र हैं, मेरे जो भीम है उसको भेज दिया जाएगा। क्योंकि माँ जानती थी माता कुंती कि अगर अतिथि हम लोग स्वीकार करें, किसी घर में हम लोग मेहमान बन के जाते हैं तो वहाँ का अगर हम लोग सेवा लेते हैं तो हम लोग का भी कुछ दायित्व होता है कि अगर इस घर में कष्ट हो तो उसको भी हम लोग उस कष्ट को भी हम लोग हरें, उस दुख में भी हम लोग शामिल हों। तो देखिए क्या होता है कि भीम द्वारा राक्षस को मारने की घटना का विवरण लिखे। तो माता कुंती है भीम को भेज देती है राक्षस के पास में। अब भीम तो उनसे लड़ के उसको राक्षस को मार देते हैं। तो देखिए क्या क्या होता है, विवरण लिखना है। भीम ने बकासुर को ठोकरें लगाकर गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस उठकर भीड़ जाता था। अंत में भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटनों से मार कर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। ठीक है ना, रीढ़ तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब देखिए 6 प्रश्न है। ब्राह्मण के घर में क्यों कोहराम मच गया था? तो ब्राह्मण के घर में कोहराम मच गया था क्योंकि उस दिन राक्षस के पास जाने की बारी उनकी थी। अभी जो हम बताए थे ना बकासुर की कहानी, तो उस दिन राक्षस के पास जाने की बारी उनकी थी। देखिए द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी स्वयंवर का वर्णन करें। तो द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। द्रौपदी स्वयंवर की शर्त थी कि जो राजकुमार धनुष बाण से पानी में प्रतिबिंब देकर ऊपर लटके मछली को गिरा देगा उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। अंत में अर्जुन ने लक्ष्य भेदा और द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाया। इसके बाद में देखिए स्वयंवर की शर्त क्या थी? तो वही स्वयंवर की शर्त अभी जो ऊपर पढ़े। द्रौपदी स्वयंवर की शर्त थी कि जो राजकुमार धनुष बाण से पानी में प्रतिबिंब देखकर ऊपर लटके मछली को गिरा देगा उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। यहाँ है पांडवों को कोई क्यों नहीं पहचान पाए? पांडवों को कोई नहीं पहचान पाए क्योंकि वे ब्राह्मण के वेश में थे। द्रौपदी के स्वयंवर में कौन कौन आए थे? तो द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन, कर्ण, शिशुपाल, जरासंध, श्री कृष्ण, बलराम आदि अनेक राजा आए थे। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी किस प्रकार कहलाई? तो जब अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर से जीत कर लाए तो माता कुंती ने कहा जो लाए हो उसे आपस में बांट लो। माता की आज्ञा को धर्म मानकर 5 पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी स्वीकार किया। इस प्रकार वह 5 की पत्नी कहलाई। देखिए क्या होता है, जब अर्जुन और सब लोग स्वयंवर जीत कर अर्जुन जब द्रौपदी को पत्नी बनाकर ये लाते हैं ना, तो माँ भीतर में खाना बना रही थी और सभी जो 5 पांडव थे और वो थी द्रौपदी थी बाहर में थी, तो वो लोग ठुकठुकाते हैं। तो माँ बोलती है ना, वो हर दिन वो लोग भिक्षा मांगे कुछ ना कुछ लाते थे। तो माँ बोलती थी कि जो भी आपस में बांट लो। तो माँ भी उस दिन सोची ना माता कुंती की ये लोग भिक्षा लेकर ही आए हैं, ठीक है ना। तो वो लोग बोलते हैं जो भी लाए हो आपस में बांट लो। तो क्या होता है कि उससे माता की आज्ञा मानकर धर्म मानकर 5 पांडव द्रौपदी को पत्नी स्वीकार किया। इस प्रकार वह 5 पांडव की पत्नी कहलाती थी, पांचाली कहलाती थी। अब यहाँ देखिए अंगा में राजा द्रुपद क्या बात जानकर बहुत खुश हुए। देखिए द्रुपद यह जानकर प्रसन्न हुए कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ है और अब उन्हें द्रोणाचार्य की शत्रुता का भी कोई चिंता नहीं रहा। देखिए राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य थे ना बचपन के बहुत ही मित्र थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे। और जो राजा द्रुपद था वो थी द्रोणाचार्य से हम प्रॉमिस किया था कि जब हम बड़ा हो जाएंगे ना तो आपको आधा राज्य हम आपको दे देंगे और हम लोग दोनों हमेशा मित्र के जैसा रहेंगे। अब द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे, वो गरीब ब्राह्मण थे, गरीब बड़ा होकर और ज़्यादा गरीब होते गए।
ठीक है ना। तो द्रोणाचार्य क्या करते हैं कि द्रोणाचार्य द्रुपद का मतलब कि उनको द्रोणाचार्य जो है अपना ये क्या थी द्रुपद का राजपाट छीन लेते हैं, ठीक है ना। छीनने के बाद उनको अपना आधा राजपाट उनको वापस वो कर देते हैं। तो उसी दिन से ये दोनों में क्या होता है, द्रुपद और द्रोणाचार्य में दुश्मनी शत्रुता होने लगता है, ठीक है ना। द्रोणाचार्य के मन में शत्रुता का भाव नहीं था, लेकिन राजा द्रुपद के मन में शत्रुता का भाव था। तो देखिए द्रुपद यह जानकर प्रसन्न हुआ कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि वो जानते थे कि अर्जुन है ना वो द्रोणाचार्य का सामना कर सकते हैं, ठीक है ना। और उनके बाद में उनका दुश्मनी निभाने के लिए एक ठो अच्छा उनको मिल गया दामाद के रूप में, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो क है पांडव माता कुंती के साथ वारणाव्रत के लिए चल पड़े, ठीक है ना। थोड़ा धुंधला लग रहा है। अगला है ख है पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट चढ़ गया। ग है माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपने गुजर करते थे। घ इस नगरी के पास एक गुफा है जिसमें बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है। अंग माता कुंती ने कहा मनुष्य होने के नाते हमें उनका ऋण चुकाना ही चाहिए। च भीम ने राक्षस को मार डाला और उसकी लाश नगर के फाटक पर ले जाकर पटक दी। इसके बाद में है छ पांडव एक चक्र नगरी में ब्राह्मण के वेश में रहते थे। जो राजकुमार प्रतिबिंब को देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर मछली को गिरा देगा उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। इसके बाद है झ है स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए थे। यहाँ है जब कर्ण की बारी आई तो राजसभा में एक लहर सी दौड़ गई। अब देखिए कोष्टक में लिखे तीसरा है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। तो द्रुपद ने द्रौपदी के लिए आयोजन किया था, क्या आयोजन किया था वो आपका स्वयंवर, इसमें आपको सही का चिन्ह लगाना है। निशाने को भेद देने वाले ब्राह्मण का नाम था अर्जुन, इसमें भी सही का चिन्ह लगाना है। पांचाल देश के राजा का नाम था क्या था, द्रुपद नाम था, इसमें सही का चिन्ह लगाना है। पांचों भाई द्रौपदी को लेकर गए, कहाँ गए थे, कुंती के पास में गए थे, और है नहीं है। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।